नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द डिपॉजिट्स विथ बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2016 में एक बार पूछा आ चुका है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बिकॉज दीज डिपॉजिट्स आर यूज्ड फॉर लेंडिंग एंड थ्रू लेंडिंग बैंक अर्न इंटरेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन कैन नॉट रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। तो इसका आंसर है, इन इंडिया द लीगलाइज्ड यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ डज मनी एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ये क्वेश्चन हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बाई एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर है द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम टोटली बेस्ड होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, prove with an argument that there is a great need to expand formal source of credit in rural India। तो इसका आंसर है very high percentage of people depends on informal source of credit, so there is urgent need to expand formal source of credit in rural India। रूरल इंडिया में सब लोग ज़्यादातर डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। वो पैसा लेना किसी जमींदार या किसी बड़े आदमी से लेना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वाई आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स डिप्राइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। तो इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा कि जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं उन लोग के पास सिक्योरिटी जो होती है, जो बैंक को ज़रूरत होती है, वो नहीं होता उन लोग के पास। सो वी कैन से लैक ऑफ कोलेट्रल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स नेसेसरी। तो इसका आंसर है because bank have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom they are lending and what interest rate etc. Now move to the next question, question number 8, explain the importance of formal sector loans in India। तो इसके कई ढेर सारे इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड इज लोअर देन दैट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे कम होता है फॉर्मल सेक्टर पे। और सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई सुपरवाइज देयर फंक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2018 में पूछा गया, तो इसका आंसर है मनी लेंडर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। नाउ अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में से वेरी शॉर्ट टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है देयर आर वेरियस वेज टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो पहला वे है चेक। अब देख लेते हैं चेक क्या होता है। ए चेक इज ए पेपर विच इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। नाउ सेकंड है नेट बैंकिंग। दीज डेज मनी कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू नेट बैंकिंग। एंड लास्ट वन है डिमांड ड्राफ्ट। मनी कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। और इमेज में आप लोग देख ही सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट कैसा होता है। Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel Guruji Mantra. And also don't forget to hit the bell icon.